सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर से संबंधित जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित एक इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन समझाया था और आज हम उसी में अगला टॉपिक देखने वाले हैं उसी चैप्टर में, जो कि है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एक्चुअली इस चैप्टर में हमने प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के 3 मेथड पढ़े थे। पहला था ट्रांसफ़र टू रिजर्व यानी कि संचयों में हस्तांतरण। दूसरा था आपका डिविडेंड, लाभांश का भुगतान या लाभांश की डिक्लेरेशन। और तीसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स यानी कि लाभों और संचयों का पूंजीकरण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटलाइजेशन से हमारा मतलब क्या है। यहाँ पे लाभों और संचयों का पूंजीकरण किसे कहते हैं। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट होते हुए भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैश नहीं होती है, क्योंकि लाभ और नकद में सीधा रिलेशन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार लिक्विडिटी की कमी होती है और कभी वर्किंग कैपिटल पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण कंपनीज क्या करती हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं। इस कारण से कंपनी के पास प्रॉफिट का और रिज़र्व का जो बैलेंस है वो बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि रिज़र्व और प्रॉफिट का जो ये बैलेंस है ये कैपिटल से भी कई गुना बढ़ जाता है, जो कि कंपनी की गुडविल के लिए ठीक नहीं है। इस कंडीशन से बचने के लिए कंपनीज अपने रिजर्व्स में से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स का अलॉटमेंट बिना किसी प्रतिफल के कर देती हैं, यानी कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें या तो बोनस शेयर्स जारी कर देती हैं या फिर जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको बिना और पैसे लिए फुली पेड अप बना देती हैं। तो इससे एक तरफ तो क्या होता है कि पूंजी बढ़ जाती है, दूसरी तरफ जो रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं। ये जो एक्टिविटी है, ये जो काम है, इसी को हम कहते हैं संचयों व लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। तो इस प्रकार क्या होता है कि प्रॉफिट और रिजर्व्स के बैलेंस में कमी करके शेयर कैपिटल में वृद्धि करने की जो प्रोसेस है उसी को हम लाभों का पूंजीकरण कहते हैं। अब इसमें किस किस तरह से ये कैपिटलाइजेशन किया जाता है, इसके 2 मेथड्स हैं। देखिए, पहला बोनस शेयर निर्गमित किए बिना लाभों का पूंजीकरण। इसका मतलब क्या है, कई बार कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप जो शेयर्स हैं उन पर बिना राशि लिए, जो बकाया राशि होती है उसको बिना लिए ही फुली पेड अप बना दें। तो इससे एक तरफ तो क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी तरफ ये जो काम है वो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को कम कर देगा। इससे लाभों का क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन, लेकिन इसमें बोनस शेयर्स जो हैं वो इश्यू नहीं होंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बोनस शेयर इश्यू किए बिना प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन। इसके लिए हम सरप्लस को यूज़ कर सकते हैं, आयगत संचयों को यूज़ कर सकते हैं, पूंजीगत लाभ या पूंजीगत संचयों को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली बोनस अंश निर्गमित किए बिना लाभों के पूंजीकरण का क्या मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनकी बकाया राशि या जो उनकी रिमेनिंग अमाउंट है उसको लिए बिना ही उनको फुली पेड अप बना दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपीज़ वाले 10,000 इक्विटी शेयर किसी कंपनी ने इशू कर रखे हैं, जिन पर 80 रुपीज़ पर शेयर मांगे जा चुके हैं। कंपनी के पास 2 लाख रुपीज़ के जनरल रिजर्व हैं, जिनका उपयोग वो शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में देने का निर्णय लेती है। इसके लिए कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को बोनस के द्वारा फुली पेड अप बनाने का निश्चय करती है, यानी कि जो 20 रुपीज़ उन पर मांगा जाने वाला था, जो बकाया था 10,000 शेयर्स पर, तो वो 2 लाख हो गया ना, 10,000 टू 20। ये 2 लाख जो है उसके लिए जनरल रिजर्व से यूज़ करके और पार्टली पेडअप को फुली पेडअप बना देगी। इससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का जो कॉल संबंधी उनकी जो लायबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से लाभों का कैपिटलाइजेशन हो जाता है, लेकिन शेयर होल्डर्स को कोई भी
बोनस शेयर जारी नहीं किए गए और उनकी जो मांग का दायित्व था, जो कॉल संबंधी लायबिलिटी थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है या जो दूसरा तरीका है कैपिटलाइजेशन का, वो है इशू ऑफ बोनस शेयर्स, यानी कि बोनस अंशों का निर्गमन। बोनस अंशों के इशू के द्वारा लाभों का पूंजीकरण, यानी कि कंपनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बिना किसी राशि के अंशों का डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? कंपनी जो है वो अपने रिजर्व्स या प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में, यानी कि मुफ्त में नए अंश निर्गमित करती है इस मेथड में। इसी क्रिया को, इसी एक्टिविटी को हम बोनस शेयर्स का इशू करके लाभों का पूंजीकरण यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो ये था आपका टाइप ऑफ कैपिटलाइजेशन। इससे संबंधित कुछ जनरल एंट्रीज़ हैं, उन्हें हमें देखना है, उन्हें हमें याद रखना है वाइल डूइंग क्वेश्चंस। तो बोनस के लिए लेखा व्यवहार कैसे किया जाए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बोनस। इसमें पहली जो एंट्री है वो है, यदि बोनस को करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दिया जाना हो तो डायरेक्टर्स बोनस हेतु शेयर होल्डर्स के समक्ष एक प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल रखेंगे, जिसकी एंट्री होगी सरप्लस डेबिट टू प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स बीइंग प्रपोजल मेड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। फिर जब शेयर होल्डर्स के द्वारा इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाएगा तो प्रपोज्ड बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड शब्द हटाकर टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग प्रपोजल फॉर बोनस अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें भी एक पॉइंट और है कि यदि बोनस का इशू करंट ईयर के प्रॉफिट्स के अलावा दूसरे लाभों से या रिजर्व से किया जाना हो तो फिर इसके लिए प्रपोजल रखने की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे बोनस में सबसे पहले जो हमारे पूंजीगत लाभ हैं उनका उपयोग करना चाहिए। सीधे ही इससे एजीएम में स्वीकार या फिर रद्द कर दिया जाता है। जो अंशधारियों की सभा होती है उसमें सीधे ही इससे स्वीकार या रद्द कर दिया जाता है। और यदि शेयर होल्डर्स सहमत हों, एग्री करते हों, तो फिर नीचे दी गई प्रविष्टि की जाती है। क्या प्रविष्टि की जाती है देखिए इसमें, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। तो ऊपर जो मैंने 4 डेबिट किए हैं इनमें से जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल हो उसे डेबिट करते हुए टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस फ्रॉम रिजर्व्स बीइंग अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये एंट्री पास करनी है आपको। देन बोनस भुगतान पर इसे निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है बोनस? पहला, अंशतः प्रदत्त अंशों यानी कि पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप यानी कि पूर्ण प्रदत्त बनाकर। तो इसके लिए पहली एंट्री आपको करनी है, जैसे हम कॉल करने की एंट्री करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें कि 20 रुपीज़ पर शेयर बकाया थे और 10,000 शेयर थे। तो यानी कि जो अंतिम कॉल थी उसको 20 रुपये का 10,000 अंशों पर बना लीजिए आप 2 लाख। तो जैसे हम फाइनल कॉल करते हैं वैसे ही एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डैश शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज़ डैश पर शेयर। जितने अंश हैं और जितने रुपए उन पर बकाया हैं दोनों को गुना करते हुए आपको ये प्रविष्टि पास कर देनी है। दूसरा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अभी जब हमारे पास फाइनल कॉल के रूप में पैसा आता है तब तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ हमारे पास पैसा या मनी नहीं आएगी, बोनस टू शेयर होल्डर्स से हमको एडजस्ट करना है फाइनल कॉल को। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग बोनस एडजस्टेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ शेयर फाइनल कॉल। तो ये था बोनस की पेमेंट का प्रोसीजर। अब दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, बी पॉइंट जो है हमारे पास वो है बोनस शेयर्स इशू करके। बोनस शेयर इशू करने का मतलब अब मैं बता चुकी हूँ आपको कि बिना अंशधारियों से कुछ पैसा लिए फ्री में उनको शेयर्स जारी करना। तो इसमें ए पॉइंट हमारे पास है, यदि
बोनस अंश पार पर निर्गमित किए जाएं, सम मूल्य पर निर्गमित किए जाएं। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें एंट्री आपकी हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नरेशन बीइंग बोनस शेयर्स इशूड एट पार। बोनस को डेबिट कीजिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्योंकि नए अंश जारी किए जा रहे हैं एज बोनस शेयर्स। देन यदि बोनस शेयर्स का इशू प्रीमियम पर किया जाए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप और क्रेडिट कर देंगे, बाकी एंट्री ऊपर वाली ही रहेगी। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल to securities premium account being bonus shares issued at premium of rupees dash per share। तो यदि बोनस शेयर प्रीमियम पर इशू ना किए जाएं, सम मूल्य पर किया जाए इशू इनका, तो सिंपली बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इफ दोज शेयर्स आर इशूड ऑन प्रीमियम then at premium then bonus to shareholders account debit to equity share capital to securities premium account। ऊपर वाली एंट्री में जस्ट आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम और ऐड कर देना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये आपकी बोनस शेयर्स के डिस्ट्रीब्यूशन या बोनस जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से संबंधित जो एंट्रीज थी वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई हैं। तो मैं इसका PDF भी आपको शेयर करूँगी। आप इन एंट्रीज़ को एक बार दोबारा देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिए ताकि हम जब आगे क्वेश्चंस करें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आए। तो अभी आज हम यहाँ तक की करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।